हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो में किया मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा है प्लीज एक बार जाकर देख लीजिए। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर पहला चैप्टर समझ में नहीं आया कि मैटर है क्या तो आप लोग बताओगे कैसे, है ना। आप लोग कैसे बताओगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले मैटर किसकी प्योरिटी, मैटर की प्योरिटी, तो उसके लिए आपको चैप्टर 1 पढ़ना होगा। बाकी हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पर जिसका नाम है क्या, दोबारा बता रहा हूं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया था मैटर क्या होता है, फिर भी मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। तो हमने पढ़ा था मैटर कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसका, है ना, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिसको, है ना, क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, स्पेस ऑक्युपाई करती है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मैटर के नाम से जानते हैं। अब बोल रहे हैं कि हमारे आसपास इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये क्वेश्चन मार्क है कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो क्या प्योर है या नहीं, ये हमें डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है जिसको बोला गया है क्या, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मी, हमारी, है ना, ग्रैंड मदर जो दादी थी, है ना, वो बोला करती थी कि देसी घी है। देसी घी मतलब क्या, बिल्कुल शुद्ध घी भी बोलते हैं, है ना, बिल्कुल शुद्ध है, मतलब इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। वैसे ही हमारे मैटर्स में भी तो है। तो घी क्या एक मैटर नहीं है, घी क्या जगह नहीं घेर रही, क्या घी का मास नहीं है, तो मतलब वो प्योर है। तो हमारी दादी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रही थी प्योर सब्सटेंस को, ठीक है ना, समझ में आया। आगे चलते हैं, तो देखो लिखा हुआ है, तो प्योर सब्सटेंस इज वन विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। मतलब घी के अंदर सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल होंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए नाम का कोई पार्टिकल था, तो अगर मैं पूरे घी में देखूं ना तो मुझे सिर्फ ए ही मिलेगा, बी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो प्योर है। क्या है वो, प्योर है। दूसरा एग्जांपल बोलते हैं शुद्ध सोना, है ना, प्योर गोल्ड। मतलब क्या है, गोल्ड को हम कैसे लिखते हैं, है ना, गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा क्या, AU लिखते हैं। तो मतलब अगर मैं गोल्ड को कितना भी ब्रोकन करते जाऊं, तोड़ते जाऊं, तो मुझे जो छोटा से छोटा पार्टिकल मिलेगा वो AU होगा, मतलब गोल्ड ही होगा, बिकॉज गोल्ड इज क्या है, गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर। दूसरा हमने एग्जांपल लिया है सिल्वर का, है ना, सिल्वर भी ले सकते हो। ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन देखो, गोल्ड को क्या बोला, गोल्ड को हम लिखते हैं AU। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं O2, मतलब इसके ऑक्सीजन के 2 हैं, O और O, ऑक्सीजन के 2, मतलब ऑक्सीजन के अंदर कोई दूसरी मिलावट वाली गैसेस नहीं है, प्योर ऑक्सीजन है। वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखते हैं H2, मतलब इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन है, कोई दूसरा नहीं है। फिर आता है हमारा वैसे ही वाटर, वैसे ही हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं। अब पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम कैसे पता लगाएं कि प्योर सब्सटेंस है। तो पहला तो मैंने बताया क्या, दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, किससे, एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। लेकिन और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहां पे पढ़ेंगे। पहला लेकिन अब प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो नेचर में होमोजीनियस होंगे। और यहां पर ध्यान रखना, होमो मतलब होता है सेम मतलब एक ही सेम पार्टिकल से बने हुए होंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। एग्जांपल देखो, ये हमारे पास मान लो एक नॉर्मल सा एक वाटर था, है ना, और इस वाटर में मैंने ऐड कर दिया है क्या, शुगर, चीनी ऐड कर दिया है, बट स्टिल पानी हमें सिमिलर। कभी देखा है ना आप लोगों ने कि किसी गिलास में पानी है, पानी में हमने क्या घोल दिया है, नमक घोल दिया, मतलब सॉल्ट या शुगर, चीनी घोल दिया, फिर भी हमें सेम लग रहा होता है दिखने में,
फिर भी हमें सेम पानी वैसे ही कलर का दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस था, इसीलिए वो जैसा पहले था वैसा ही हमें बाद में भी दिख रहा होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। डेफिनिट मतलब क्या, एक फिक्स्ड, क्योंकि भैया मैं बोल रहा हूं कि प्योर सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, वो डेफिनिट होगी, मतलब हमेशा हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। गोल्ड की, भाई गोल्ड की अगर पूछूं, प्योर गोल्ड की क्या, प्योर गोल्ड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, शाइन करेगा, है ना, उसके ऊपर कभी क्या बोलेंगे, जंग नहीं लगेगा, जिसको हम है ना, जंग नहीं लगेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज वो प्योर है, उसकी एक प्योरिटी ये है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो चमकेगा ना, उस पर रस्टिंग आएगी, जंग नहीं लगेगा, जैसे बोल रहे हैं कभी नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आगे थर्ड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, मेन वर्ड यही है, क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, किसमें, इनटू द काइंड ऑफ मैटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकली केमिकली प्रोसेस संभव है, फिजिकली मैं अलग नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। मतलब यह है कि मैंने एग्जांपल दिया गोल्ड, मान लो मेरे पास एक गोल्ड का कोई भी एक कॉइन है ना, क्या है, मान के चलो कि मेरे पास ये गोल्ड है AU, गोल्ड का मेरे पास क्या है, एक कॉइन है, अब मैं इसको ब्रोक कर रहा हूं, तोड़ भी रहा हूं, तब भी मुझे AU मिल रहा है, कितना भी तोड़ते जाऊं AU मिलता चला जाएगा। अगर मैं तोड़ रहा हूं फिर भी AU मतलब गोल्ड मिलेगा, ये नहीं कि मुझे एक टाइम पर Fe मिल जाएगा, Fe मतलब आयरन, या S है ना, AG सिल्वर मिल जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स है, कितना भी ब्रोक करो वही मिलेगा। ना ही सेपरेट कर पा रहा हूं, ना ही मैं सेपरेट कर पाऊंगा, चाह करके भी अलग नहीं कर पा रहा इनको। ये हमारे प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उनको बाकी से अलग बना रही होती है। समझ में आया क्या, आगे चलते हैं। अब हमने यहां पर डिस्कस किया, भैया आपने बताया है ना सर, आपने बताया, क्या बताया कि AG है ना, सिल्वर जिसको बोलते हैं, AU गोल्ड है ना, फिर बताया मैंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, Fe एक्सेट्रा। तो इसमें देखो AG एक है, AU एक है, ऑक्सीजन भी एक ही है, बस दो है उसमें, हाइड्रोजन भी एक ही है, दो हाइड्रोजन है, Fe आयरन वो भी एक है, तो ये सब क्या है, एक है। जो एक एक होते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं, मतलब जो एक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। देखो लिखा है ना, अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम कैन नॉट बी ब्रोकन, चाह कर भी तोड़ नहीं सकते, किसमें, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कैसे, बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से कर ही नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी नहीं कर सकते, क्या, सेपरेट, किसको, किसी भी एलिमेंट को, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। देखो लिखा ना, बिकॉज रीजन सुनना, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि वो एक ही पार्टिकल से बने। भाई मैं एक ही पार्टिकल से बना है, ये कॉइन एक ही से बना, कितना भी तोड़ लूं इसको, मुझे तोड़ने के बाद बार बार गोल्ड ही तो मिलेगा, नॉर्मल सी बात है ना, इजी है। आगे चले, एग्जांपल देखना, जो मैंने यहां पर दिया वही दिया हुआ है, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे आयरन हो गया। अब ये ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं H2O, अगर मैं बोलूं CO2, ये क्या नहीं है, ये हमारे एलिमेंट नहीं होते, क्या नहीं होते, ये हमारे एलिमेंट नहीं है, क्या नहीं, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसीलिए नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ अकेले हाइड्रोजन की तो वो है, अकेले ऑक्सीजन की तो वो है, अकेले कार्बन की तो वो है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स मिल गए तो वो हमारे एलिमेंट्स नहीं है, वो कंपाउंड बनेंगे, जो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया ना एलिमेंट्स। आगे देखो, अब क्या किया गया है, एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। पहला, जिसमें पहला आता है मेटल, पढ़ रखा है हमने थोड़ा बहुत, नॉन मेटल, और फिर आता है मेटालॉइड्स। अब तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और मेटालॉइड्स क्या होता है। देखो, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या भैया,
मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास भी एक मेटल है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा एल्यूमिनियम है। क्या आप लोगों को चमक रहा है क्या? ये देखो चमक रहा नहीं है। और ये हमारा क्या है, आयरन है, Fe। मेनली आप लोग ये समझो, ये चमक रहा आप लोगों के सामने, ये आप लोगों के सामने चमक रहा होगा, बिकॉज ये क्या है, एक मेटल है। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि क्या करते हैं, दे हैव अ साइन, मतलब वो चमकदार होते हैं। अगर हिंदी में बोले तो क्या होते हैं, चमकदार, चमकेंगे हमें। और ये भी नहीं कि सारे होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल बी साइन। ठीक है। दूसरा, दे हैव सिल्वर ग्रे कलर, मतलब मोस्टली हमें मेटल्स दो कलर में पाए जाते हैं। दो, पहला क्या, या तो वो सिल्वर ग्रे कलर के होंगे या फिर वो गोल्डन येलो कलर के होंगे। कौन, हमारे मेटल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे हमें पता है, हमने पढ़ रखा है छोटी क्लास में भी कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि अगर मेरे पास मेटल है और उस मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो एक जगह से दूसरी का पहुंच जाएगी। मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास ये कोई वायर है ना, ये वायर है कोई, और ये मेटल की बनी हुई है। मेटल मतलब मान लेते हैं मेरे पास कॉपर की बनी हुई है। तो अगर मैंने कोई मान लो यहां पर बोर्ड लगा दिया, यहां पर कोई बोर्ड लगा दिया और बोर्ड को क्या कर दिया, ऑन कर दिया बोर्ड, तो करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। क्यों जा पाया करंट यहां से यहां तक? बिकॉज कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये हीट का भी है। हीट कैसे, अगर जैसे हमारे घर में क्या तांबे के बर्तन में खाना नहीं बनता है ना, तो क्या हमारा बर्तन पिघल जा रहा है? नहीं ना। एक टेम्परेचर, एक तापमान को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर सकता है ना। तो मतलब हीट को भी कंडक्ट कर रहा है और वहीं पर ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। फिर आता है मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब यह है कि अगर हम मेटल्स को पीटे, है ना, पीटे हैमर से, तो क्या कर सकते हैं उनको हम थीन शीट में, क्या, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं उनको। समझ में आया ना। जैसे हमारे छतों पे टीन की लगते हैं, टीन वो बनता है, कैसे बन रहा है, इनसे बन रहा है, तो बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया है उनको। दूसरा, ये डक्टाइल भी होते हैं मेटल, मतलब उनको हम थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, थीन वायर, पतली तार में बदल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है, उनके अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम या फिर, है ना, Fe, आयरन का ही तो पार्ट होता है। तो कितना पतला हो गया, वो इतना पतला कैसे हुआ है? तो इतना पतला हुआ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन तुम सोचोगे लकड़ी को इतना, मतलब वुड, उसको पतला कर लो, नहीं होगा। प्लास्टिक करो, नहीं होगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है वो हो सके। जैसे एग्जांपल दूं, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम जो सोना होता है, उसको 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। आप लोग सर्च करना गूगल पे कि क्या सही है कि नहीं। ठीक है, इतने के आसपास ही जाता, मुझे याद है, मैंने पढ़ा था एक बार। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर आता है सोनोरस, मतलब ये है, सोनोरस मतलब क्या, साउंड। मतलब ये हुआ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, अगर मेटल्स को बीट किया जाए तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। याद करो, हमारे स्कूलों में घंटियां बजती थी, टन 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 टन, है ना, छुट्टी होने के लिए। तो वो जो टन टन घंटी बज रही है, वो क्या है, वो मेटल की बनी हुई है। और जब उसको पीट रहे हैं तो इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है। मैं साइड में लगा दूंगा इमेज, देखना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर मैंने एग्जांपल लिख दिया, कॉपर हो गया हमारा मेटल, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। ठीक है ना, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? क्या, नॉन मेटल, इसका ऑपोजिट है। पहला, ये हमने पढ़ा कि ये सेम कलर में होते हैं, पता कि अलग अलग कलर में हो सकते हैं, थोड़े दो, सिल्वर ग्रे और गोल्डन। लेकिन ये डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। क्या होते हैं भैया, वैरायटी ऑफ कलर्स में होंगे, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में। मैं बोलूं कि मेरे पास कोई प्लास्टिक का बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो क्या है, नॉन मेटल है। और ज्योमेट्री बॉक्स तो कितने कलर्स में आती है, प्लास्टिक ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है। मेरे पास, है ना, मेरे पास मान लो कोई कॉपी है, कॉपी, तो वो क्या है, बहुत से कलर्स में। कपड़े नॉन मेटल्स का ही पार्ट है सारा, है ना। अगर मैं बात करूं, ज्यादातर इसमें गैसेस आती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, तो अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, मतलब नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब कि नॉन मेटल से ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, ना ही वो हीट को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं प्लास्टिक को गैस पर रखूं तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, हीट का भी अच्छा कंडक्टर नहीं है और ना ही वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। फिर आता है हमारा दे आर नॉट लस्ट्रस, मतलब वो लस्ट्रस भी नहीं होते, ठीक है ना ही वो सोनरस होते हैं, मतलब कि वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ना ही वो मैलेबल होते हैं, मतलब कि उनको हम थीन सीट में भी नहीं बदल सकते, ठीक है ना। क्या नहीं कर सकते, थीन सीट में भी नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखे ना हमने, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो कि गैस है, और कार्बन जो कि एक सॉलिड होता है, कार्बन जो कि एक सॉलिड है, बट स्टिल क्या है हमारा नॉन मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर नहीं होता, शाइनिंग नहीं होता है, इसीलिए। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड है ना, मेटालॉइड्स के बारे में। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटालॉइड्स ऐसे बोल सकते हो, ऐसे मैटर्स हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी है। किस किस की दो प्रॉपर्टी भैया, मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, मतलब दोनों प्रॉपर्टी को रखते हैं अपने साथ, ये जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम मेटालॉइड्स के नाम से जानते हैं। लिखा ना, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच का, बोलो जिसको हिंदी में मध्यम कहते हैं, मध्यम, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मीडियम, जिसमें दोनों मीडियम है। किसका भैया, सॉरी मीडियम बोलेंगे, मध्यम मतलब बीच का, दोनों, मीडियम नहीं बोलना चाहिए, जिसको मध्यम बोला तो बीच का, दोनों के बीच का प्रॉपर्टीज होती है। जैसे बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स की भी और दूसरा नॉन मेटल्स की भी, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। उसे क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स के नाम से जानते हैं। इजी है। एग्जाम्पल दो, इसका ज्यादा नहीं पूछेगा लेकिन फिर 2-3 एग्जाम्पल याद रखो आप लोग, जिसमें एक हमारा बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ठीक है। समझ में आया। साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहो, वीडियो को पॉज करो, नोट्स लिख लो और फिर सुनो, ठीक है। फिर जो बोल रहा हूं कुछ अच्छी बातें जो आपको अच्छी लग रही है, साइड में कहीं पर भी नोट करके लिख भी सकते हो, लेकिन ये आप लोगों के नोट्स है प्रॉपर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपाउंड्स के बारे में। जैसे हमने अभी पढ़ा था एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या थे, जो सिंगल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हमारे 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बने हुए होंगे। ये मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा ऑक्सीजन है, ये अलग अलग एलिमेंट से मिल गए तो क्या बनाया इन्होंने H2O बनाया, जो कि वाटर होता है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लो, CO2 कैसे बना, कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन को मिलाकर बना, मतलब क्या हुआ, मतलब कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, मतलब दो एलिमेंट्स मिले तो एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड कहलाएगा। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, लिखा ना, कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब यह है कि हमारा H2O है, इनके बीच में एक रेशो है ना, इनके बीच में एक रेशो होता है और एक फिक्स रेशो में ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे देखो एग्जांपल देखो कंपाउंड्स के। पहला आता है CO2 जो मैंने समझा दिया, NaCl कैसे बना, Na और प्लस में Cl, NaCl जिसको नमक सॉल्ट कहते हैं, और H2O वाटर जो मैंने ऊपर समझा ही दिया। अब वैसे ही कंपाउंड्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एलिमेंट्स के थे वैसे ही कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या प्रॉपर्टीज है कि एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन टुगेदर केमिकल इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब कि हमारा जो H2O है ना, जैसे हमारा H2O है इसके बीच में एक फिक्स रेशो है, वैसे ही हमारा CO2 है, इनके बीच में एक फिक्स रेशो है, ठीक है ना। जैसे निकाल लेते हैं H2 और हमारा O, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन है कितने, हाइड्रोजन है 2, और कितने नंबर पे आता है हाइड्रोजन, 1 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने हैं 1, और आधा कितने नंबर पे 8,
तो क्या हो जाएगा 2:8, काटोगे तो क्या आएगा 2 1 जा और 2 4 जा 8, तो क्या आ गया 1:4 आ गया। क्या आ गया 1:4 आ गया। तो मतलब कह सकते हैं क्या कि हमारा जो H2 है इसके बीच में जो एक फिक्स रेशो है वो क्या है 1:4 का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब कि हम कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन याद करो हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि भैया वो एक ही पार्टिकल से बनके बना है तो उसको अलग कर नहीं सकते। लेकिन ये हम बोल रहे हैं ना कि H2O और O2 मिलाकर बना, CO2 कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर बना। मतलब हम चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। वैसे ही H2O में से क्या कर सकते हैं, H2 को अलग, O2 को अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? किसके थ्रू? बाय द केमिकल प्रोसेस। ये नहीं कि पानी के अंदर हाथ डाला, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पकड़ा, है ना, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा और सी अलग और ऑक्सीजन अलग, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। केमिकली रिएक्शन के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कार्बन जो है एक सॉलिड है। क्या है कार्बन? एक सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीजन हमारा गैस है, लेकिन बनकर क्या आया? CO2। तो कार्बन सॉलिड, इसकी अलग प्रॉपर्टी थी, का ऑक्सीजन इसकी एक अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो बनकर आया CO2 वो बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी है, बहुत ही हार्मफुल होता है, पता है ना हम लोगों को। ठीक है ना? तो मतलब वही तो कह रहा है कि जो भी कंपाउंड्स बनकर आएगा ना, उस कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होगी, लिखा ना, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो एलिमेंट पहले थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। वैसे एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, क्या? H2O का। H2O क्या है? वाटर होता है। वाटर बना कैसे है? H2 जो कि एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस, मतलब दो गैस मिले तो हमें क्या देते हैं? तो हमें देते हैं वो वाटर। तो कितना डिफरेंट है, यही कह रहा था। आगे चलते हैं। तो मतलब हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें थी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब पढ़ना है हमें मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर जिसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। मतलब अब वो प्योर नहीं, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स्ड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। समझने के लिए समझना, जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक बीकर है, बीकर में सैंड है, सैंड मतलब रेत और वाटर है, रेत और वाटर है, मतलब सैंड और वाटर है, तो क्या है वो? मिक्सचर है। या सैंड और सॉल्ट है, या फिर एक बेस्ट एग्जांपल हो नमकीन। नमकीन खाते हैं तो नमकीन में कितने सारी चीजें मिक्स हो रखी होती है, तो वो मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। क्या हो गया? इम्प्योर हो जाता है। देखो जैसे लिखा ना, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा एलिमेंट्स और कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड थे, केमिकली कंबाइंड। लेकिन ये केमिकली कंबाइंड नहीं, लिखा दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, है ना, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है भाई। रेत जो बता रहा हूं, सैंड और सॉल्ट जुड़े हुए आपस में, मिक्स कर दिया मैंने, घोल दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, नमकीन में बहुत सी चीजें घुली हुई है। ठीक है, तो वो मैं चाहूं तो उनको सेपरेट कर सकता हूं फिजिकली, हाथ से, केमिकली नहीं कर सकता, फिजिकली कर पाऊंगा आसानी से। तो ये डिफरेंट है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और हमारे इम्प्योर मिक्सचर में। अब मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, पहला होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप लोग इनको लिख लो, ये हमारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिक्सचर के 2 टाइप्स है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब इसमें जैसे मैंने अभी पीछे टॉपिक में बताया, होमो मतलब होता है क्या? होमो मतलब होता है सेम, मतलब कि ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो सेम होंगे, सेम होने चाहिए। ठीक है, देखो
होमोजीनियस मिक्सचर, दोस मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर वेरी कंप्लीटली मिक्स्ड, आगे ना, जो सब्सटेंस होंगे एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको हम इनडिस्टिंग्विश, मतलब चाह करके भी उनको हम सेपरेट सेपरेट अलग अलग नहीं कर पा रहे, चाह करके भी नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल है। एंड लिखा ना, फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे बेस्ट एग्जांपल सुनना, जैसे हमने लिखा है, अगर मैं पानी में है ना, वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए, तो क्या मैं हाथ से अलग कर सकता हूं? क्या हाथ से नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो उस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। मतलब पानी के अंदर चीनी घुल चुका है, बट देखने पर मुझे लग नहीं रहा कि इसके अंदर कुछ घुला हुआ है, तो होमो है। क्या है? होमो, जिसको हम देख करके भी पहचान नहीं पा रहे हैं। कब? आफ्टर डिजोल्व ऑफ सॉल्ट या शुगर, है ना, पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है इसीलिए। ठीक है, जिसको होमोजीनियस सॉल्यूशन भी कह सकते हो। लिखा है ना, अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब जैसे दिखने में पहले थे वैसे ही दिखेंगे। आप लोग करना, मैंने बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराया था, मैं सब कोशिश करूंगा पिक्चर लगा दूं आप लोग दिखाने के लिए। चीनी घोलूंगा ना मैं, आप लोग दिखेगा क्या? आपको दिखेगा कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले का वाटर भी सेम लगेगा और आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ चीनी या फिर सॉल्ट बट स्टिल लुक सेम, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखते हैं अपने पास। नेक्स्ट, अब बताया मैं पहचान नहीं पाऊंगा, तो लिखा ना, इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मुझे लगेगा ही नहीं कि भैया उनमें कोई डिफरेंस है भी। ठीक है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, सॉल्ट और शुगर, अगर मैं सॉल्ट को और शुगर को मिला दूं तो वैसे ही सॉल्ट, है ना, शुगर और वाटर को मिला दूं तो, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, सॉल्ट और वाटर और शुगर और वाटर, ठीक है ना, इनको घोल दूं आपस में तो पहचान नहीं पाऊंगा, कंफ्यूजन होगी। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो, मान लो कि जो गोला है वो मान लो क्या है? वाटर है, और ये जो स्टार है ना, ट्रायंगल बनाया मैंने, उसको मान लो वो सॉल्ट है। तो क्या हो रखा है? पूरा मिक्स। लिखा ना, ऑल पार्टिकल्स आर मिक्स्ड है। तो ऐसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका अपोजिट आता है हेट्रो। हेट्रो पूरा अपोजिट है, पूरा। ठीक है, देखो, हेट्रोजीनियस, दोज मिक्सचर्स in which substance can be disgused, मतलब disgused मतलब क्या होता है? सेपरेट, है ना, मतलब चाह मैं क्या कर सकता हूं? डिस्यूज कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं, किससे? फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स को, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हमारा होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था, लेकिन इसमें कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, मतलब जैसा पहले दिखता था वैसा नहीं दिखेगा। अब बोल रहा हूं, पानी है मेरे पास, बात सुनना, मेरे पास एक वाटर है, पानी ऐसा था, ऐसा दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया? इसके अंदर मैंने मिला दिया भाई बहुत सारा रेत, तो कैसा हो गया? मान लो, है ना, बहुत सारा रेत मिला दिया, तो वो अब पहले जैसा था वैसा अब नहीं दिख रहा है, मतलब उसकी अपनी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। नेक्स्ट, इट हैज अ विजिबल बाउंड्री। अब मैं भाई पहले पानी था तो नॉर्मल दिख रहा था मुझे, लेकिन अब मैं पानी के अंदर रेत है, सैंड है, तो क्या होगा? सैंड को मैं पहचान पा रहा हूं, क्या कर पा रहा हूं? उनके बीच में एक विजिबल बाउंड्री है, जिससे मैं क्या कर सकता हूं? जिससे मैं सैंड को, रेत को और पानी को अलग कर लूंगा, छान लूंगा ना भाई, है ना, फिल्टराइजेशन प्रोसेस का यूज करके है ना, सैंड को अलग, पानी को अलग कर सकता हूं। लिखा है ना, इट हैज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल आ गया हमारा बेस्ट, सैंड और वाटर जो मैंने समझाया, और नेक्स्ट आता है सैंड एंड सॉल्ट। ठीक है, और याद देखो, यहां पर देखो, मान चलो जो ऊपर गोला है वो हमारा किसके लिए है? वो हमारा मान लेते हैं सैंड है, और ये जो हमारे नीचे पानी है ना, सॉरी ट्रायंगल है, वो हमारा वाटर है।
तो क्या पानी अलग दिख रहा है और सैंड अलग हो रहा है। उल्टा कर लो, क्योंकि सैंड तो नीचे बैठ जाएगा ना। तो मान के लेते हैं जो हमारा ट्रायंगल है वो सैंड है, और जो हमारा ट्रायंगल है ना सर्कल है वो हमारा वाटर है। क्योंकि सैंड जो है मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, रेत तो नीचे बैठ जाएगी। तो क्या होगा, हम इजीली कर पाएंगे। जैसे बैक एग्जांपल दे सकते हो, जो हमारे घर में टंकी का पानी है वो भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है ना। और कैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ, आगे चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अभी हमने डिस्कस किया था मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो हमने भी मिक्सचर में पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। तो वैसे ही सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे मैंने वहां पे हिंट भी दिया था आप लोगों को। तो बोला गया है साफ साफ, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो 2 और मोर सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है। अब कौन से 2 सब्सटेंस, वो हमें पढ़ना है, जिसमें से पहला आता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं तो मान लो कि मैंने क्या किया है ना, मैंने यहां पर मान लो कि चीनी और पानी, मतलब कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया है। वाटर और शुगर को आपस में मिक्स कर दिया है ना, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये एक सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होगा। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे हमने एग्जांपल दिया क्या, और ये ध्यान रखना जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस हमने डिस्कस किया, जिसमें क्या होंगे, जिसमें है ना होमोजीनियस, जो दिखने में कैसा लगेगा, जो मिलने के बाद भी हमें सेम लगेगा। तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया किसका, मैंने एग्जांपल दिया सॉल्ट का और वाटर का, है ना। फिर मैंने एग्जांपल दिया वाटर और शुगर का। ये घुलने के बाद भी पहचान नहीं पाऊंगा कि इसमें कुछ घोला गया है, इसलिए इनको होमोजीनियस बोला गया। होमो मतलब सेम, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में है, ठीक है ना, ध्यान रखना। वैसे ही एयर, तो हमारे आसपास जो एयर है, तो हमने पढ़ा ना हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। तो क्या आप लोग पता कर पा रहे हो कि हमारे एयर में कौन कौन सी गैसेस है, नहीं ना। तो हमें पता है हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस है। तो क्या हम फर्क कर पा रहे हैं, डिफरेंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मतलब क्या हुआ, होमो है, हमें कितना भी गैस इसमें छोड़ रहे हैं तो वो गैस वैसी ही दिख रही है हमें, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, जैसे पहले था वैसा ही तो है, इसलिए उसको बोल रहे हैं होमोजीनियस का नाम दे रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है सॉल्ट, है ना, सॉल्ट और शुगर, ठीक है, ये हमारा हेट्रोजीनियस का होगा, ठीक है। ये इसमें मत लिखना आप लोग, ये इसमें मत लिखना, ठीक है ना, ये गलत है। नेक्स्ट आता है कोल्ड ड्रिंक, है ना, आप लोग, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितने सारे केमिकल्स डिसॉल्व है। तो क्या डिफरेंस कर पा रहे हो कि यहां पर ये रहा ये केमिकल, ये रहा ये चीज, है ना, ये क्या केमिकल्स अलग कर पा रहे हैं, क्या सेपरेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द होमोजीनियस नेचर, क्योंकि उसको नेचर में कैसा है, होमोजीनियस है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सोल्यूशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। तो वो 2 सब्सटेंसेस क्या हैं, मतलब कौन सी 2 चीजें होती हैं। तो लिखा ना कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला आता है हमारा सॉल्यूट। जैसे बताया कि हमेशा क्या होंगे, लेस इन क्वांटिटी होंगे। क्या होंगे हमेशा, ये हमेशा लेस इन क्वांटिटी होंगे। आप लोग ही बताओ, अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग मान लो शरबत बना रहे हो, शरबत में आप लोग चीनी ज्यादा डालोगे या पानी, आप लोग बताओ। नॉर्मल सी बात है, पानी ज्यादा रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या दिखा रहा है, तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया चीनी पानी, और चीनी पानी में 2 कंपोनेंट्स है, पानी और दूसरा है ना चीनी। तो पानी क्या हो जाएगा, तो पानी हमारा ज्यादा है तो वो हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट, चीनी कम है तो वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूट, ठीक है। देखो लिखा है दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिसॉल्व, जो डिसॉल्व होता है। तो चीनी डिसॉल्व हुआ ना किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है ना, इन द सॉल्वेंट, किस में हो रहा है, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट का क्या है यहां पर, मेरे अपने एग्जांपल के हिसाब से, तो यहां पर हमारा वाटर है, ठीक है ना। और सॉल्यूट क्या है हमारा, तो सॉल्यूट हमारा शुगर है। समझ में आया ना। देखो एग्जांपल भी लिखा हमने, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, है ना, शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट क्या हुआ, तो उसमें हमारा सॉल्यूट हुआ शुगर। और वहीं मैं लिख दूं सॉल्वेंट क्या होगा,
तो सॉल्वेंट होगा हमारा वाटर होगा। आगे चलते हैं सॉल्वेंट। तो यहीं से क्लियर हो गया होगा सॉल्वेंट क्या होता है, जो क्वांटिटी में क्या होगा, मोर होगा, है ना, या हाई भी लिख सकते हो, जो क्वांटिटी में हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अदर कंपोनेंट इज डिसॉल्व, जिसमें अदर्स दूसरे कंपोनेंट्स डिसॉल्व हो रहे हैं। तो किसके अंदर हो रहे हैं, पानी के अंदर। तो पानी क्या हुआ यहां पर, तो यहां पर पानी हमारा एग्जांपल है किसका, एग्जांपल हमारा सॉल्वेंट का। जैसे एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना, सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, तो उसमें हमारा सॉल्यूट हो गया सॉल्ट और सॉल्वेंट हो गया वाटर। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिस्कस कर लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। पहली प्रॉपर्टीज, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। किसके भैया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, है ना। नॉर्मल सी बात है, जब छोटे हैं तभी तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, डिसॉल्व हो चुके हैं। किसके बीच में, स्पेस बिटवीन द वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। पढ़ा हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, और वहां पे एग्जांपल लिया था हमने इसका, किसका, इसका कि पानी में कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हैं तो घुल जा रहा है। जैसे चीनी घुल गया था, है ना, सॉल्ट भी घुल गया था और शुगर भी घुल जा रहा था। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आईज। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया ये क्या था, वाटर था मेरे पास इतना, अब इसमें मैंने चीनी डाला था और चीनी तो क्या चुका है, चीनी पूरा घुल चुका है। तो मैं चाहकर भी नॉर्मल आई से चाहकर भी देख नहीं पाऊंगा कि इसमें चीनी के पार्टिकल्स कहां हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गए हैं, दिखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए बोला कैन नॉट सीन। नेक्स्ट, पार्टिकल्स डू नॉट, है ना, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब मान लो कि मैं यहां पर एक टॉर्च रख देता हूं, टॉर्च, और टॉर्च मारूंगा तो मुझे क्या दिखेगी, बीम ऑफ लाइट। यहां से ऐसी लाइट जाते हुए नहीं दिखेगी, क्या होगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि भाई जब इस बीच में कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो पार्टिकल्स पे लाइट भी पड़ेगी नहीं, और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो वो हमें दिखेगा कैसे। और हमने पढ़ा किसी भी चीज को देखने के लिए हमें उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट, पाथ ऑफ बीम लाइट, है ना, नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, है ना। जो पाथ है, देखो यहां से ये है हमारा टॉर्च मार रहा हूं, तो यहां से ऐसे पाथ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने बीच में खाली छोड़ा है। तो क्या हो रहा है, पाथ मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया क्या, आगे चलते हैं, है ना। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, है ना, वो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टराइजेशन। अब समझो बात, कभी आप लोग घर पे करना, कभी आप लोग पानी में चीनी घोल लो या नमक घोल लो, घोलने के बाद आप छन्नी से छानने की कोशिश करो, फिल्टर करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा। क्यों, बताया, क्योंकि जो हमारे चीनी के पार्टिकल्स थे वो डिसॉल्व हो गए हैं पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, तो वो चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि होमोजीनियस है, बताया शुरू में ही बोला हमने, होमोजीनियस होते हैं कौन, हमारे सॉल्यूशंस, इसीलिए। आगे चलते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोला गया ये स्टेबल सॉल्यूशन है। क्या है, स्टेबल। और इसका बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, महीनों तो बोतल में पैक है, ये थोड़ी उसकी चीनी नीचे बैठ गया, उसके केमिकल्स नीचे बैठ जाएंगे बॉटम पे, हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ ना, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आता है हमारा सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन क्या है, पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से बच्चे यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते। कि ज्यादातर बच्चे तो मेरे इंस्टीट्यूट के ही हैं जो देख रहे हैं, लेकिन बाहर के बच्चे कितने हैं जो देख रहे हैं, वो कमेंट में कहो, ताकि मुझे पता चले कि बाहर बच्चे भी देख रहे, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। ठीक है ना, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। और हमने पीछे पढ़ा कि हेट्रोजीनियस क्या होता है भैया, हेट्रोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होंगे, जो हमें विजिबल है और फिल्टर भी कर सकते हैं। तो वही सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं
वो डिसॉल्व नहीं है, मतलब कि सही से घुल नहीं पाए हैं, तो हमें दिखेंगे, है ना। और रिमेन सस्पेंड, नीचे पड़े हुए रहते हैं। जैसे मडी वाटर, मान लो कि मैंने कोई गंदा सा पानी लिया, गंदा पानी, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हम घर कभी देखा होगा, हम ना मोटर चलाते हैं घर के टंकी पानी भरने के लिए, तो टंकी में सारा मट्टी मट्टी फैल जाता है, और कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो सारी मट्टी जो फैल गई थी वो टंकी के नीचे बैठ जाएगी और पानी हमारा नीचे से क्लीन आएगा, साफ। कभी ऑब्जर्व किया है तो बेस्ट एग्जांपल है। या फिर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, गिलास में पानी लो और ऐसा पानी जो बिल्कुल गंदा पानी है, गंदा पानी, उस पानी को छोड़ दो आप लोग कुछ समय के लिए, तो आप लोग देखोगे, है ना, आफ्टर सम टाइम आप लोग देखोगे कि वो पानी जो गंदा था उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स थे है ना, मिट्टी के, सॉइल के, वो क्या हो जाएंगे, नीचे धीरे धीरे सारे नीचे की तरफ सस्पेंडेड हो जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे। तो क्या हुआ, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे एग्जांपल ले सकते हैं, चॉक इन वाटर, वाटर में चॉक डिसॉल्व करो, है ना, पानी चॉक घोल दो और कुछ देर छोड़ दो, चॉक नीचे बैठ जाएगा, पानी सारा साफ ऊपर हो जाएगा। तो ये हेटेरोजीनियस है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं कोलाइडल, इससे जो मिलता जुलता है, एक ऐसा सोल्यूशन जो नेचर में कैसा होता है ना, जो नेचर में कैसा होगा, लगेगा होमोजीनियस लेकिन होता हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होता है, जो लगेगा घुला हुआ है, लेकिन जैसे छोड़ोगे वापस से सेम हो जाएगा। लेकिन ये पहले से ही हमें दिख रहा होगा हेटेरोजीनियस, मतलब मिट्टी पहले से ही ऐसा दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल डिफरेंस करना आप लोग बताओगे, लेकिन इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली है ना, इन अ सॉल्यूशन। यूनि मतलब क्या होता है, ऐसे घुल जाएंगे ना, लगेगा नहीं कि वो अलग से पार्टिकल्स है, ऐसे घुल जाएंगे। तभी तो बोल रहा है, तभी बोल रहा है क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स, हमें दिखता है, कैसा दिखता है भैया, होमोजीनियस। और हमने पढ़ा होमोजीनियस क्या होते हैं, होमोजीनियस ऐसे होते हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब फिल्टर नहीं कर सकते, और स्टेबल सॉल्यूशन था वो। तो मतलब ये दिख रहा है, दिखने में अलग है, दिखने में अलग है और होने में अलग है कैसा है, दिख रहा है हमें होमोजीनियस, लेकिन ये एक्चुअल में होता कैसा है, हेटेरोजीनियस। एग्जांपल देखो, जैसे डस्ट इन एयर, आप लोग देखते हो धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है, लेकिन हमें लगेगा ना धूल मिट्टी कुछ नहीं दिख रही, दिख रही है क्या आपको लोग, एयर में नहीं दिखाई देगी। तो कैसा है, लग रहा है होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे धूल मिट्टी उड़ रही है हमारे एयर के पार्टिकल्स में, है ना, बहुत सारी, दिख नहीं रहा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दिख रहा है होमोजीनियस, है हेटेरोजीनियस। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल। जैसे मान लो मड, मान लो मेरे पास कीचड़ है, कीचड़ जानते हो ना आप लोग, कीचड़ है। अब उस कीचड़ में सिर्फ मिट्टी थोड़ी है, उस कीचड़ में क्या है, पानी भी है, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं लग रहा कीचड़ में पानी है। आप लोग नॉर्मल और साइंटिफिक तरीका ना लगाओ तो लगेगा हाँ भाई ठीक है नॉर्मल है। तो कैसा लग रहा था, तो लग रहा था मुझे कैसा, मतलब मुझे लग रहा था वो होमोजीनियस लग रहा था, लेकिन उसके अंदर पानी भी तो है। और जब चाहें तो क्या कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं फिल्टर करके, और सॉइल को अलग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जूस विथ पल्प। मान लो कि जैसे मान लो कि हम लोग ना किसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हम, है ना, किसका, संतरे का जूस बनाते हैं, तो संतरे के जूस में बहुत सारे उसके पल्प, छिलके भी आ जाते हैं ना, बाहर छिलके नहीं हुए ना, संतरे के अंदर वाले छिलके भी बहुत सारे जूस में आ जाते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल रखो गिलास में, अगर नॉर्मल गिलास में ऐसे रख दूं तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, ऐसे लगेगा। लेकिन कुछ समय तक मैं छोड़ दूं उसको ऐसे ही, तो क्या होगा, कुछ देर बाद जो उसके पल्प हैं वो भारी होते हैं, वेट ज्यादा होगा, तो कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएंगे। मतलब लग रहा था हमें कैसा, हमें लग रहा था होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में है कैसा, वो हेटेरोजीनियस। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा चैप्टर यहीं तक है, उम्मीद करता आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखना, ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ये आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे बाहर के हैं, मतलब जो मुझे नहीं जानते, वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ हम आपको, मतलब हम आउटसाइडर हैं। कमेंट में इतना करना, मैं समझ जाऊंगा आउटसाइडर है, ठीक है ना, समझ में आया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।